हाल फिलहाल में हमारे भारत देश में कम से कम 8 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला हेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। आम भाषा में हम बोलेंगे तो हाई ब्लड शुगर। दोस्तों, बहुत आम हो गई है ये बीमारी हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में। आज हम आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लाए हैं जिसका नाम है डॉक्टर मधु अमृत। दोस्तों, ये बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हर्ब्स है और ये आपको आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, हाई ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कैसे कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है और इसके पीछे कारण यह है कि वर्ल्ड के 17% डायबिटीज़ के पेशेंट सिर्फ हमारे भारत देश में हैं। हाल फिलहाल में हमारे भारत देश में कम से कम 8 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ये अपेक्षा है कि 2045 तक, 2045 तक ये संख्या 8 करोड़ से 13 करोड़ 13 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। तो देखा दोस्तों आपने कि ये बीमारी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से कितने तेज़ी से हमारे समाज में घुस रही है। दोस्तों, आपके मन में एक शंका ज़रूर आई होगी कि हमारे भारत देश में इतने डायबिटीज़ के पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख 3 कारण हैं। पहला कारण है हमारे भारत देश में सेंट्रल ओबेसिटी, यानी हम भारतीय लोगों का जो वज़न है वो पेट की तरफ ज़्यादा मोटापा होता है। हम देखेंगे एक आम भारतीय, उसके पैर पतले होंगे, हाथ पतले होंगे, पर पेट की तरफ मोटापा ज़्यादा होगा, पेट ज़्यादा मोटा होगा। हम इसको बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। और ये हमारे मेडिकल में देखा गया है कि जिन लोगों का पेट का सरकमफ्रेंस ये ज़्यादा होता है, उन लोगों को डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पहला कारण हो गया सेंट्रल ओबेसिटी। दूसरा कारण हमारे भारत देश में डायबिटीज़ ज़्यादा होने का हुआ है इंक्रीज्ड विसरल फैट, यानी कि हमारे शरीर में एक तो फैट हम बाहर देखते हैं, एक हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, हमारे किडनी है, हमारे आते हैं, वहाँ भी चर्बी ज़्यादा होती है और उस वजह से भी ग्लूकोज, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है और डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा प्रमुख कारण है हमारा खान पान, हाई फैट, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, ज़्यादा घी खाना, हाई ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना, हाई शुगरी डाइट। तो इस तरह से हाई कैलोरी डाइट, हाई फैट डाइट, जो हमारा जो खान पान है आज के समय में, इन 3 कारणों की वजह से हमारे भारत देश में डायबिटीज़ की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, आजकल हम सब लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में फंस चुके हैं। हर काम घाईबाजी में कर रहे हैं। हरी वरी करी हम बोलते हैं। हरी, सुबह उठ के जल्दी से भाग दौड़ करके जॉब पर जाना, बच्चों को स्कूल में जाना, इस तरह से हम सब हर काम घाईबाजी से करते हैं, स्ट्रेस से करते हैं। वरी रहती है, स्ट्रेस करने की वजह से भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होकर डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। अगर कई दिनों तक हम स्ट्रेसफुल लाइफ जिए तो हमारा खान पान कैसा हो गया है, हम आजकल कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स खाते हैं, हाईली फ्राइड फूड्स खाते हैं, समोसा, पकौड़ी, बर्गर, ये सब डीपली फ्राइड फूड्स होते हैं। ये बहुत नुकसानदायक होता है। हम खाते हैं आजकल वाइट ब्रेड, सफ़ेद राइस, वाइट राइस, मैदा जिसको हम रिफाइंड फ्लोर बोलते हैं, और ऐसे खाना खाते हैं जिनको एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव्स से कई दिनों तक सुरक्षित रखा गया होता है, हम जिसको बोलते हैं पैक्ड फूड्स। उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर में इंसुलिन लेवल्स को गड़बड़ा देते हैं और डायबिटीज़ का रूप बन जाता है। और इस वजह से दोस्तों, ऐसे फास्ट लाइफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारा बॉडी के अंदर हाई ब्लड शुगर धीरे धीरे लेवल होने लगता है और जो कि डायबिटीज़ का रूप ले लेता है आखिर में जाकर। दोस्तों, ज़्यादातर कंज्यूमर्स ब्लड शुगर मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं जो उनके हाई ब्लड शुगर्स को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सके। और दोस्तों, ये डॉक्टर मधु अमृत यही चीज़ करेगा आपके लिए। जो भी ये मैनेजमेंट करेगा आपके ब्लड शुगर को, वो नेचुरल तरीके से करेगा, बिकॉज इट इज़ अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हर्ब्स। डॉक्टर मधु अमृत। एक तो वो पेशेंट है जिनको अभी अभी पता चला है कि उनका जो ब्लड शुगर है वो थोड़ा सा हाई है, हम उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ ही बोल सकते हैं। जिनको अभी भी पता चला है कि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल जो खाने के पश्चात 150 तक रहना चाहिए, वो 180-200 जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप तुरंत एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, और डाइट
और एक्सरसाइज, अच्छी डाइट ले जो हम आपको बता रहे हैं, शुगर फ्री हो, हाई फैट फ्री हो, ऐसी डाइट ले और अच्छी एक्सरसाइज करें कम से कम रोज़ाना 1 घंटे, और उसके साथ में ये नेचुरल मेडिसिन ले डॉक्टर मधु अमृत। तो आप हो सकता है कि आपका जो हाई ब्लड शुगर बढ़ा है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए विदाउट एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर में पड़ने से। और जो कई सालों से जिनको डायबिटीज़ हैं उनको पता है और वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है और ऐसी परिस्थिति हो रही है, हो सकता है उनको इंसुलिन देना पड़े, तो उन लोगों को भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो उनकी मेडिसिन चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रख के डॉक्टर मधु अमृत उसके साथ में लें, ताकि थोड़ा नेचुरल तरीके से भी आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सके और हो सकता है आपको इंसुलिन के लेवल तक न जाना पड़े। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स इस मेडिसिन के बारे में क्या कहते हैं? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स इस मेडिसिन के बारे में ये कहते हैं कि एक सेफ एंड इफेक्टिव रेमेडी है डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये 100% हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसको आप टाइमली लेने से आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स, कोई केमिकल्स नहीं मिलाए गए हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित है और जब आपको इसको लेना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि गुरमार, सप्तरंगी, जामुन बीज, करेला, दारू हल्दी, तुलसी, चंदन, विजयक्षार, आंवला, ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये दवा बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तलाश कर रहे हैं जो कि नेचुरल वे और हर्बल तरीके से आप अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। डॉक्टर मधु अमृत दवा आपके लिए बिल्कुल सही बनी हुई है। दोस्तों, इस दवा डॉक्टर मधु अमृत को लेना कैसे हम आपको बताते हैं। इसमें 3 डब्बियाँ आती हैं, 2 तो डब्बियाँ इस तरह की हैं और एक छोटी डब्बी है जिनके अंदर कैप्सूल हैं, 30 कैप्सूल्स हैं। ये रोज़ाना कैप्सूल रात को खाने से आधे घंटे पहले पानी के साथ लेना है। ये कैप्सूल जो आपके सामने रखा है, रोज़ रात को खाने से आधा घंटे पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 कैप्सूल रोज़ाना लेना है। अब ये 2 तरह के पाउडर हैं, इनको कैसे लेना हम बताते हैं। एक पाउडर है एल पाउडर, एल, और दूसरा है डी पाउडर। पहले समझिए एल पाउडर को क्या करना है। रात को 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच एल पाउडर मिला के घोल के रख देना है और फिर यही ग्लास सुबह, इस ग्लास में सुबह हमें डालना है डी पाउडर की 1 चम्मच। वापिस समझ लीजिए, रात को सोते समय 1 गिलास के अंदर ये एल पाउडर, डॉक्टर मधु अमृत का एल पाउडर मिला के इसको रात भर रखना है और फिर सुबह जब उठेंगे तब इसके अंदर दूसरा पाउडर डी 1 चम्मच मिला लेना है और इस ग्लास को पी लेना है खाली पेट सुबह। ये आपको करना है। फिर वापस ये पीने के पश्चात 1 गिलास और पानी ले लेंगे, उसके अंदर वापस 1 चम्मच एल पाउडर मिला लेंगे और ये रात तक रखना है। फिर रात को खाने के पहले डी पाउडर वापस मिला लेना है। तो इस तरह से सुबह शाम हमको ये 2 बार लेना है खाने से पहले। सुबह तो लेना है खाली पेट और शाम को रात को खाने से पहले लेना है। इस तरह से आप इस दवा को लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर मधु अमृत के बारे में आपको कोई भी क्वेरीज हो, जानकारी हो तो नीचे वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और जानकारी हम आपको लाकर दे सकें। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।